लीड्स तो आ रही हैं लेकिन सेल्स नहीं कन्वर्ट हो रही। लीड्स आ रही हैं लेकिन उनके ऑब्जेक्शंस बहुत हैं, पापा नहीं मान रहे, पैसा नहीं है, बोझ नहीं मान रहे, पता नहीं क्या क्या। कि आपको बस ये प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रॉब्लम के कारण आपके जो सेल्स है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही। अगर यस तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, आप सही वीडियो पे आए हैं। ये सेशन आपको मैं बोल रहा हूँ आपकी जो सेल्स है डबल कर देगा। आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस सेशन में हो, क्योंकि इस सेशन में हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। तो दोस्तों नमस्कार, नाम सिमरन मान, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है हमारी, जिसमें हम हेल्प करते हैं एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटर्स की उनका बिजनेस ग्रो करने में। सो आज आपका वेलकम है। सो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में कि कैसे हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें। बहुत ऑब्जेक्शंस आते हैं, आपको पता है, मुझे पता है, आपके बहुत ऑब्जेक्शंस आते हैं लीड्स के, कस्टमर्स के, क्लाइंट्स के, जिससे कि क्या होता है कि लीड्स कन्वर्ट नहीं हो पाते। लेकिन आपने चिंता नहीं करनी, ये सेशन अगर आप लास्ट तक देख लोगे, अगर आप सेशन को लास्ट तक देख लोगे तो आपकी सेल्स डबल हो जाएंगे। इतनी बात कर रहा हूँ, इतना मैं आपके साथ वादा कर सकता हूँ। लेकिन आपको मेरे साथ ये वादा करना पड़ेगा कि आपको जो सब आज बताया जाएगा वो सब आपने नोट करना है प्लस इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी बात, सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला, धमाकेदार होने वाला, पूरे एक्साइटेड रहिए। आप कितने एक्साइटेड हैं चैट बॉक्स में नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आज के सेशन में कितने लोग एक्साइटेड। जितना जल्दी हो सके जल्दी आप लिखिए चैट बॉक्स में कितने लोग एक्साइटेड हैं, ताकि आपकी एक्साइटमेंट देखें। प्लस जो उसमें बताया जाएगा आपने वो देखना है, अच्छी तरह देखना है, फोकस के साथ देखना है। प्लस ये जो सेशन है जो आपने पूरी टीम के साथ आप शेयर करो, क्योंकि अगर आपकी टीम की ग्रोथ होगी तो फिर ही आपकी ग्रोथ होगी। तो सेशन आपके लिए काफी जबरदस्त होगा। सो मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ सेशन को शुरू करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक बने रहिए, पूरी टीम के साथ सेशन को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो करो। और बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कर देना। सो मैं आगे शुरू कर रहा हूँ। इस सेशन में आप क्या सीखोगे? इस सेशन में आप सीखोगे अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शंस को कैसे हमने अंडरस्टैंड करना है, ऑब्जेक्शन होते हैं या किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है वो हम सीखेंगे। व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट ऑब्जेक्शंस, आपके माइंड में क्या आता है जब आप ऑब्जेक्शन के बारे में सोचते हैं या ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं, तो आपके माइंड में क्या क्या चलता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वाई प्रोस्पेक्ट थ्रू ऑब्जेक्शंस, प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शंस क्यों वो फेंकते हैं, क्यों ऑब्जेक्शंस आते हैं प्रोस्पेक्ट के, लीड के, आज हम इसमें वो सीखेंगे। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक सीखेंगे, जिसमें कि आपको बहुत बेनिफिट होगा इस सेशन के पूरे एंड तक देखने के बाद। सो हम आगे स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटीज, ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटीज। ऑब्जेक्शंस जो है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज होते हैं। कैसे अपॉर्चुनिटीज होते हैं? लाइक दिस, ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटीज टू सेल। Objection is not obstacle, it's an opportunity to convert your prospect into business partner or distributor। होता क्या है कि जब भी हमारे माइंड में आता कि भाई ऑब्जेक्शंस आ गए हैं तो ये तो सेल नहीं कन्वर्ट हो गई, या जब भी प्रोस्पेक्ट के हमें ऑब्जेक्शंस आते हैं तो हमें लगता है कि नहीं ये तो सेल अभी कन्वर्ट होगी ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो लीड है, जितने भी लीड्स हैं जिनके ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, मतलब कि वो इंटरेस्टेड है, वो कुछ करना चाहती हैं, इसलिए उनके ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। तो इससे ये भी प्रूफ होता है, अगर आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं कि आप जिंदगी में कुछ बढ़िया कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कुछ करने की, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म में हो, कोई भी हो कंपनी में हो, अगर आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी, इससे ये प्रूफ होता है कि आप कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं किसी कंपनी को, किसी ब्रांड को, किसी कोई भी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वो काम करते नहीं है तो ऑब्जेक्शन तो आएंगे नहीं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन आएंगे तो उसमें से ही एक रेशियो निकलेगी, एवरेज निकलेगी। उसी एवरेज से क्या होगा, उसी एवरेज से आपकी एक सेल निकलेगी। तो जो ऑब्जेक्शन होता है वो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होता है सेल करने के लिए, ना कि उससे डरना होता है हमें। सो हमने ऑब्जेक्शंस को कभी भी डरना नहीं होता, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटीज है। प्रोस्पेक्ट के माइंड में डाउट्स हैं, वो हमसे पूछ रहा है, तो अगर हम उसके डाउट्स को अच्छी तरह क्लियर कर पाते हैं तो हमारी सेल कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल। व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट ऑब्जेक्शन, क्या क्या हमारे माइंड में आता है जब ऑब्जेक्शंस आती हैं? फियर, डर जाते हैं हम, घबराहट जाते हैं, डाउट आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्शन आता है पता नहीं अब क्या होगा। उसने बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो अब इसका जवाब क्या दूं? भाई पैसा नहीं है तो मैं क्या बोलूं उसको, भाई कैसा पैसे अरेंज कर दूं? हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, खुद के ऊपर हम डाउट करने लग पड़ते हैं। लेकिन हमने ये नहीं करना।
इसको हम एक अच्छे, मैंने आपको बोला एंड तक देखना सेशन को, एक पूरे एक फॉर्मूला के साथ हम बात करेंगे जिसमें कि आपको सारा पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्शंस को कैसे हमने हैंडल करना है। तो ये थोड़ा डीपली अगर हम देखें तो ये चीजें हमारे माइंड में आती है जब ऑब्जेक्शंस आते हैं। वाई प्रोस्पेक्ट क्यों ऑब्जेक्शंस, जो प्रोस्पेक्ट है वो ऑब्जेक्शन, प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन क्यों आगे करता है, क्यों फेंकता है ऑब्जेक्शन, उसके रीजन है बैड प्रोस्पेक्टिंग। पहली बात तो ये है कि बैड प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है कि हम कई बार बैड प्रोस्पेक्टिंग करते हैं जिससे कि वो अगर ऑब्जेक्शन कोई ना भी हो फिर भी उसको ऑब्जेक्शन आने लग पड़ते हैं। हमारी जो प्रोस्पेक्टिंग हमारा इन्विटेशन करने का तरीका है वही गलत होता है। बैड एक्सपीरियंस, प्रोस्पेक्ट का जो एक्सपीरियंस होता है वो बैड होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, कोई एक्सवाइजेड कंपनी हो, वो उस पर प्रोस्पेक्ट ने लीड ने पहले ज्वाइन की हो और वो कंपनी भाग गई हो, उसके साथ फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया हो, तो अब तो वो आगे आपके ऑब्जेक्शन देगा देगा कि भाई कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, क्या मेरा पैसा सेफ है या नहीं सेफ है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, क्यों आएंगे, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बैड है। लिमिटेड बिलीव, उसका बिलीव लिमिटेड होता है, उसके ऊपर खुद के ऊपर उसको इतना भरोसा नहीं होता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो ये तीन मेन रीजन है अगर ऑब्जेक्शन आपको आ रहे हैं। अगर एक प्रोस्पेक्ट अगर आपको ऑब्जेक्शन आपसे आपको फेंक रहा है तो उसका मतलब यही है कि उसके ये तीन चीजें हैं जो कि उसके माइंड में है, तो इसके कारण एक जो कोई भी प्रोस्पेक्ट है ऑब्जेक्शन फेंकता है। उसके बाद हम आगे बात करें तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही दिमागदार फॉर्मूला है ये। आप इसे यूज करो, इंप्लीमेंट करोगे तो आप खुद देखना आपको कितना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और मैंने इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें बताया गया है। इसमें एक फॉर्मूला है 4 तरीके का। पहला LRQD, यानी लिसन, लिसन टू द इंटायर क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन। जब भी किसी का ऑब्जेक्शन आता है उसे सुनो, ये नहीं कि उससे अभी उसने बोला है कि मेरे पास पैसे, बस इतना बोला और आप कैसे पैसे नहीं, क्यों नहीं पैसे नहीं, मैनेज करो, ये करो वो करो। पहले सुनो, जितना ज्यादा आप अपने प्रोस्पेक्ट की सुनोगे उतना हमारे लिए बेस्ट है। सो पहले जितना भी उसका ऑब्जेक्शन आता है, जो भी ऑब्जेक्शन है उसको सुनते रहो सुनते रहो। उसके बाद आर से रिलेट, उसे अपने साथ रिलेट करो। 3 क्वेश्चन, उससे कुछ क्वेश्चन पूछो। चौथा डिसीजन, उसे डिसीजन में लेकर आओ। ये कैसे करना है आगे बात करते हैं। लाइक, फील, फेल्ट, फाउंड, महसूस करना, महसूस करो, मुझे भी ऐसा लगा, मैंने ऐसा पाया, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑब्जेक्शन आते हैं कौन से। लाइक नो मनी, पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है, कैसे अरेंज करें, मैं गरीब घर से हूँ, ये है वो है। इसमें हमने क्या करना, सबसे पहले LRQD, LRQD फॉर्मूला यूज करना है। अब वो है कि LRQD फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एल से रिलेट, सॉरी लिसन, एल से लिसन, एल से हमने क्या करना है, लिसन, सुनना है। जो भी वो बोल रहा है मेरे पास ऐसा नहीं है, ये हो गया था एंड ऑल, बहुत कुछ बोलेगा, ठीक है हाँ सुनो, सुनो, सुनते जाओ सुनते जाओ। फिर आर से रिलेट करो। ओके शिवम, आपके पास पैसे की दिक्कत है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूँ, 100% एग्री हूँ, लेकिन आपको पता है जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। अब इससे होगा क्या कि आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा, आपकी जो लीड होगी, उससे ये हो जाएगा कि भाई जो अगला बंदा है वो भी मेरे जैसा है या मेरे जैसा था। उसको थोड़ा बिलीव, उसका सिस्टम है जो बिलीव सिस्टम थोड़ा ताकतवर हो जाता है, उसके अंदर थोड़ी जान सी रहती है कि हाँ अगला बंदा भी मेरे जैसा ही था। ठीक है, अब देखो ये मैंने एक लाइन को अच्छी तरह लिखा हुआ, आप इस पे नोट बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, ये आपके लिए स्पेशल लिखा है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एडवांस लेवल पर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस हो, चाहे आप फ्रेशर हो। मैंने बहुत ही आराम से लिखा हुआ ताकि आप सेम लाइन से मुझसे बोल सकते हो। ठीक है, ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो एंड नोट डाउन कर लो। सो एल से लिसन, सुनो, आर से रिलेट करो। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, हमने क्या बोलना है, वो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं, हमने बोलना है मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूँ शिवम, लेकिन जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। ठीक है, उसके बाद क्यों, क्वेश्चंस पूछने हैं ऐसे। अब लेकिन आपको पता है शिवम, मेरे जो स्पॉन्सर है ना, उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे थे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ। हमने उससे ये पूछना है प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, वो बोलेगा कि हाँ पूछ सकता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कौन कौन से पूछने हैं, अब ये ध्यान से सुनना, अच्छी तरह सुनना है इसको। सेल्स इज ऑल अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन कौन कौन से पूछने हैं, हमने से ये पूछना है। तो वैसे आप अभी क्या कर रहे हो, इस टाइम क्या कर रहे हो, आप स्टडी में या जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब वो मान लो बोलता है कि मैं तो ग्रेजुएट हूँ, या मैंने तो MBA की है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MA की, MCOM की, कुछ भी की है।
उसको बोलना ओके वेरी गुड। तो अभी तक आपने 10-15 लाख या 5 लाख जितना भी आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, तो मान लो 10-15 लाख। ओके, सो 10-15 लाख लगा के आपने अभी तक ग्रेजुएशन की है, प्लस आपने अपनी जिंदगी के 15 से 20 साल लगाए हैं, या 12-15 साल लगाए हैं। 12 साल पहले आपने क्या किया है, स्कूल में गए हो, फिर उसके बाद 3 साल आपने ग्रेजुएशन की है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब कि 16-17-18 साल लगाए हैं, 10-15 लाख लगा दिए। तो 10-15 लाख लगाकर आज आप कितने पैसे कमा रहे हो? सिंपल से डायरेक्टली पूछो। किस तरीके से पूछना है कि प्रोस्पेक्ट अगला हर्ट भी ना हो, उसे हर्ट से इतना बुरा फील भी ना हो, और आप अपनी बात भी बोल दो। ठीक है, तो ये पूछना है कि 10-15 लाख आपने अभी तक लगा दी है, प्लस इतनी जिंदगी के अपने कीमती साल लगाए हैं, अपना टाइम लगाया है, एफर्ट लगाए हैं, 10-15 लाख लगा दिए हैं, तो 10-15 लाख लगाकर आज आप कितना पैसा कमा रहे हो, उससे पूछना है हमने। पहला क्वेश्चन। वो क्या बोलेगा, नहीं मैं तो कुछ नहीं कमा रहा, नहीं मैं कुछ नहीं कमा रहा, कुछ नहीं कमा रहा, सिंपल वो ऐसा बोलेगा। दूसरा क्वेश्चन, आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप अगले 1 से 2 महीने के अंदर 20 से 25 हजार कमा पाओ। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछना है। अब वो क्या बोलेगा, नहीं मैं तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जिससे कि मैं अगले 1 से 2 महीने के अंदर 20 से 25 हजार कमा पाऊंगा। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछना है, क्या आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहे हो? क्या आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, लाइक आपके डैड कर रहे हैं, मॉम कर रहे हैं, बड़ा भाई कर रहा है, क्या आप उस तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में? तो वो क्या बोलेगा कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर रहा। फिर आपने लास्ट में क्वेश्चन पूछना है, 10-15 लाख लगाकर भी आप 15-20 हजार नहीं अर्न कर रहे, तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, कि 10-15 लाख लगा के आप महीने का 15 से 20 हजार भी नहीं कमा पा रहे, इतना टाइम एफर्ट होती है आपने लगाया है, इतना मनी लगाया है, तो क्या आप महीने का 15 से 20 हजार भी अर्न कर रहे हो या नहीं कर पा रहे? और अगर नहीं कर पा रहे तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? पूछना, ऑप्शन देने, अच्छी बात है या बुरी बात है। कोई ऐसा तो बोलेगा नहीं अच्छी बात है, बोलेगा बुरी बात है। तो फिर आगे क्या करना है, आगे सुनो। फाइनल क्वेश्चन, ये फाइनल क्वेश्चन है। ओके, इसे थोड़ा अपने ट्यून को थोड़ा तेज आवाज में या थोड़ा एनर्जी से बोलना है आपको। ओके, तो शिवम कैसा रहेगा अगर आपको मैं ऐसी वीडियो, ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी मेंटरशिप प्रोवाइड करूं जिससे आप अप्लाई करके आप हेल्प, जिससे आपको हेल्प हो अगले 1 वीक के अंदर, अगले 2 वीक के अंदर, जिससे कि आप 2 सेल निकाल सको, या अगले 1 महीने के अंदर अंदर आप 15 से 20 हजार कमा सको, अगले 3 महीने के अंदर आप 15 से 20 हजार कमा सको, तो कैसा रहेगा? अब आप अपने अपने आपने अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, जो भी आपका कंपनी का प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपने बोलना है। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ। ओके, तो शुरू कैसा रहेगा अगर आपको मैं ऐसी ट्रेनिंग या आपकी मैं हेल्प करूं, ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करूं, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करूं जिससे आप अप्लाई करके इस वीक के अंदर 2 सेल निकाल दो, तो कैसा रहेगा? तो क्या आप बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो? सिंपल। अब वो जो हमने जो बात की ना पहले इतने सारे क्वेश्चंस की, उस क्वेश्चन में उससे ये रियलाइज हो गया कि हाँ इतने पैसा लगाकर भी मेरे कुछ बन नहीं रहा, तो फिर हमने बोलना है। वो बोलेगा तो क्या बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो? तो क्या बोलेगा, आंसर इज यस। सिंपल, वो यस ही बोलेगा। हमने उसे यही रियलाइज करवा देना है कि भैया जी आपने 10-15 लाख अपनी स्टडीज के ऊपर लगाया है, और कोई गारंटी नहीं है कि आपको 10 हजार की नौकरी मिलेगी या नहीं, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं आप हमारा प्रोडक्ट, जहाँ हमारी जो सर्विस है उसमें आप 3-4-5 हजार इन्वेस्ट करके आप एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो, उसकी हम आपको गारंटी देते हैं। अगर आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो तो आप महीने का 20-25 हजार कमा लोगे। तो कैसा रहेगा? सिंपल से क्वेश्चन पूछना है। तो बोलेगा बढ़िया रहेगा। तो ब्रदर बढ़िया रहेगा तो मिलकर शुरू करते हैं ना। अगर आज पैसा नहीं तो कल भी पैसा नहीं होगा, अगर आज पैसा नहीं है तो कल भी पैसा नहीं होगा। और पैसा नहीं है जो कोई अच्छी बात नहीं है, बुरी बात ही है। और आपकी ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है। और अगर आपके पास पैसा होता तो सिंपल सी बात है, आज आप मेरे पास नहीं आते, आज आप नहीं आते मेरे पास। आपके पास पैसा नहीं है, मुझे पता है, मेरे पास भी पैसा नहीं था। पैसा नहीं है, हमें इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को करना है कि हम मिलके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। सिंपल ये बोलना है। तो आंसर क्या होगा कि ठीक है मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। आंसर इज यस। यस बोलने के बाद टाइम भी ले लो। कब शुरू करना है, सुबह, दोपहर या शाम? कब शुरू करना है? आज सुबह शुरू करना है, दोपहर को करना है, शाम को शुरू करना है? जब वो बोलता है शाम को, सुबह एंड ऑल, जो जैसा बोलता है टाइम नोट करना है। ठीक है, साथ में एक अर्जेंसी क्रिएट कर देनी है। ठीक है शिवम,
तो अब हमारा कल से एक बैच स्टार्ट होने वाला है, या हमारे कंपनी का ऑफर चल रहा है, इतना कैशबैक मिल रहा है, कुछ प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है। तो अगर आप कल तक कर देते हो तो आपको हमारा जो बैच है जिसमें आपको पूरी मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको मैं ऐड कर दूंगा। सो कल तक आप ज्वाइन कर देना। बस सिंपल उसे लिंक सेंड करो, पेमेंट लो, और आपका जो ऑब्जेक्शन है कन्वर्ट हो सकता है। और नो प्रोग्रेस टुडे, नो प्रोग्रेस टुमारो। अगर अपनी जिंदगी को कुछ बदलने के लिए अगर आप आज स्टेप नहीं लोगे तो कल भी कुछ नहीं होने वाला। ये भी साथ में लाइन ऐड कर देनी है। तो आई होप आपको पैसा नहीं, ये वाला ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये ऑब्जेक्शन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आगे बात करते हैं और ऑब्जेक्शन की। वो होता क्या है ऑब्जेक्शन, मैंने कुछ मेन ऑब्जेक्शन लिखे हैं जो कि बहुत मेन आते रहते हैं। अब एक वो फिर अब बोलता है, लीड बोलती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो तो हो गया। अब बोलती है कि पापा पे से पूछ के बताऊंगा, बोलते मम्मा से पूछ के बताऊंगा, बोलते बुआ जी से पूछ के बताऊंगा, ताया जी से पूछ के बताऊंगा। अब उसका जवाब कैसे देना है, क्या करना है, यूज LRKUT फॉर्मूला याद रखना है। लिसन, रिलेट, क्यू से क्वेश्चन, डी से डिसीजन में लेकर आना है। अब लिसन, उसको सुन लिया आपने कि वो बोल दिया पैसा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो सुन लिया, पापा ने मान रहे, सब कुछ सुन लिया, जो भी था सुन लिया। अब उससे बोल रहा है ठीक है, मैं शिवम आपसे एग्री हूं, जब मैंने शुरू किया था ना तो मैंने भी पूछ कर ही शुरू किया था, लेकिन शिवम आपको पता है मैंने आपको 100% समझाया, आपको 80% समझाया। आप जब अपने पापा को समझा पाओगे तो आपके पापा को क्या होगा, आप जब समझाओगे तो आप 50% समझा पाओगे, और आपके पापा को सिर्फ 30% समझाएगा। तो क्या आपको लगता है, फिर जो थर्ड लाइन है, 30% समझकर आपको लगता है कि वो आपको शुरू करने देंगे? वो क्या बोलेंगे कि नहीं। तो क्या मैं आपको वो तरीका बताऊं जिससे आप पापा ने मुझे पैसे दे दिए थे, जाना चाहते हो क्या तरीका है वो वाला? ये दोबारा एक बार अच्छी तरह ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्या मैं आपको वो तरीका बताऊं जिससे पापा ने मुझे पैसे दे दिए थे और आप जाना चाहते हो वो तरीका कौन सा है? ये लाइन और पहले वाली लाइन जहां लिखा हुआ है कि मैंने आपको 100% समझाया, मैंने आपको 100% समझाया, आपको 80 समझ में है। आज आप जब पापा को समझा पाओगे तो आप 50% समझा पाओगे, और आपके पापा को 30 समझ आएगा। जब 30 समझ आएगा तो क्या आपको लगता है वो शुरू कर देंगे? आपको बोलेंगे नहीं। तो फिर बोलना क्या, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊं जिससे कि मेरे घर वाले मान गए थे? वो बोलेगा कि हाँ भाई कौन सा तरीका है, ऐसा मुझे बताओ। अब हम तरीका बताएंगे कौन सा है। अब हमने करना क्या, इमोशनल टच। सबसे पहले हमें उसे बोलना है कि अच्छी बात है शिवम कि आप अपनी लाइफ के बहुत ही अच्छे डिसीजन अपने पापा से पूछ के करते हो, अप्रिशिएट करो, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग हैं जो अपने पापा से पूछ के काम करते हैं, तो बोल देना हमने, ठीक है। शिवम आपके पापा आपको क्या बनते हुए देखना चाहते हैं, उसे पूछना है हमने कि आपके पापा आपको क्या बनते हुए देखना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब, जॉब, बिजनेस, क्या आपके पापा को क्या, आपके पापा या आपकी मम्मी जो भी वो बोलेगी, जो भी उसका ऑब्जेक्शन आएगा, तो क्या आप बनते हुए देखना चाहते हैं, वो पूछना है। तो वो बोलेगा गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी बोलेगा, तो आप फिर अपने करना, अगर वो बोलता है कि जॉब, फिर क्या करना है, थर्ड लाइन, आपने पापा के पास जाना है और बोलना है कि मैंने कोर्स परचेज करना है जिससे मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाई इनकम स्किल्स सीखनी है मैंने, और मेरे दोस्तों ने भी ले लिया है, और इससे मुझे हेल्प मिलेगी जॉब लेने में, गवर्नमेंट जॉब लेने में। दोबारा बोल रहा हूँ, आपने अपने पापा के पास जाना है, भैया जी शिवम भाई, आपने अपने पापा के पास जाना है और बोलना है कि मैंने एक कोर्स परचेज करना है जो कि इतने हजार का है, और उसमें क्या होगा कि मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने को मिलेगी, मुझे हाई इनकम स्किल सीखने को मिलेगी, और मेरे दोस्तों ने भी ले लिया है, मेरे दोस्तों ने भी ले लिया, और मुझे इसमें हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट जॉब लेने में। और लास्ट वाला ये इमोशनल लाइन है बहुत। तो पापा क्या आप चाहते हो मैं अपने दोस्तों से पीछे रह जाऊं और सिर्फ 4-5 हजार की वजह? अब कोई भी दुनिया में ऐसा पिता नहीं है, जब कोई भी घर वाले ऐसे नहीं है जो चाहते हैं कि उसके दोस्त उससे आगे बढ़ जाएं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा बेटी, बल्कि उसके दोस्तों से भी आगे बढ़ो, आस पड़ोसी हर एक से जगह वो आगे बढ़े। तो अब एक इमोशनल टच आ गया, तो वो बोलेंगे कि भाई क्या है, सिर्फ 4-5 हजार के लिए हमारा बेटा पीछे रह जाएगा क्या? तो नहीं, वो बात करेंगे आपस में और बोलेंगे ठीक है बेटा कर ली तो कोई बात नहीं, तो सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस तरीके से आप, क्या हो सकता है कि उसके जो पापा का ऑब्जेक्शन आ रहा है वो इस तरीके से सोल्व हो जाएगा, और जब इमोशनल टच आ जाएगा वो 4-5 हजार का, वो 40-50 हजार भी खर्च कर सकते हैं अगर उसमें वैल्यू होगी, और अगर वैल्यू तरीके से बात करोगे।
अब एक ऑब्जेक्शन आता है कि सोच कर बताऊंगा, उसमें भी क्या करना है, यूज LR क्यूड, लिसन, रिलेट, क्वेश्चन, पूछना है, में लेकर आना है। अब उसको सुन लिया हमने, फिर उन्होंने बोला मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूँ। जब मैंने भी पहले यही सोचा था कि मैं भी सोच के बताऊंगा अपने स्पॉन्सर को जिससे मुझे ज्वाइन किया रहा था, लेकिन आपको पता है सिर्फ मेरे स्पॉन्सर ने, उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे थे जो मैं आपसे पूछने जाता हूँ, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? बोलेगा हाँ भाई पूछ सकते हो, पूछो क्या जानना है आपने। सो आप क्या सोचना चाहते हो उसे पूछो, आप क्या सोचना क्या चाहते हो मुझे बताओ। और जब भी कोई बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, उसके दो चीज रीजन होते हैं, सबसे मेन दो रीजन होते हैं, वो यही होते हैं, एक या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरा या उससे कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ और नॉलेज की जरूरत है हमारी तरफ से। आपने सिंपल डायरेक्टली ये दो क्वेश्चन पूछने, पहला ये कि आप क्या सोचना चाहते हो, उससे पूछो क्या सोचना चाहते हो भाई, ये हो गया। और लास्ट वन कि आर यू इंटरेस्टेड, आर यू नॉट इंटरेस्टेड, और डू यू वांट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस साइड, ये आपने पूछना है। जब ये पूछ लोगे तो वो बता देगा, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा तो सिंपल है, ठीक है ब्रदर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा आपके साथ बात करके, व्हाट्सएप में टच में रहिए, इन फ्यूचर कभी भी आपको हेल्प चाहिए होगी हमारी तो मैं आपके लिए हाजिर, सिंपल, और कॉल कट कर दीजिए। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर कोई डाउट है तो क्लियर करो, तो सिंपल है, ऑब्जेक्शन भी दूर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी बोल देना, अगर मैं भी एक लाइन ऐड कर देना कि अगर मैं भी सोचता, तो अगर मैं भी सोचता रहता तो आज मैं इतनी अर्निंग नहीं कर पाता, अगर मैं भी सोचता रहता तो आज मैं महीने का इतना कमा रहा हूँ, मैं नहीं कमा पाता। इसलिए सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि करने से होता है, करके दिखाने से होता है। तो अब ये इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे आप पे कर दो, मैं अर्न करके आपको लौटा दूंगा, अब ये भी ऑब्जेक्शन बहुत आता है। अब इसमें क्या करना है, यूज LR क्यूडी। अब उससे बोलना है कि मैं शिवम आपसे बिल्कुल एग्री हूँ। आपको पता है जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मेरे मेरे जो स्पॉन्सर है ना, मैंने जो स्पॉन्सर से भी यही कहा था कि स्पॉन्सर साहब पैसा आप दे दो, मैं आपको बाद में पे कर दूंगी जब मैं पैसा कमा लूंगा। लेकिन आपको पता है शिवम, मेरे जो स्पॉन्सर है ना, उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे थे जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? बोलेगा हाँ भाई पूछो, क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो? ओके शिवम, जब आपने कॉलेज में एडमिशन लेने गए थे तो क्या आपने तब उनको ये कहा था कि एडमिशन फ्री में कर दो, और 4 साल बाद जब मेरी जॉब लग जाएगी मैं आपको पैसे दे दूंगा? उसे पूछना है। बोलेगा नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। फिर आगे, भगवान कभी ना करे, पर अब आप बाइक में जा रहे हो और अचानक गिर गए, आपके हाथ में चोट लग गई है, तो क्या आपने डॉक्टर को ये बोला था कि आप पट्टी कर दो, मेरा ट्रीटमेंट कर दो, पैसे मैं 3 महीने बाद दे दूंगा जब जब मेरा जो भी हाथ में जो चोट लगी जब ठीक हो जाएगी? ऐसा, ये आपने क्वेश्चन पूछने हैं। आपके इलाज में 10,000 का खर्चा आया तो आप कहाँ से पे करोगे? कहीं ना कहीं अरेंज करोगे ना। फिर एक और क्वेश्चन पूछना है, अगर एक ऑफर चल रहा हो, 70,000 वाला फोन आपको 5,000 में मिल रहा है, वो भी सिर्फ 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे का टाइम मिले, तो कितनी जल्दी ले लोगे आप बताओ? उसके लिए क्या करोगे? कहीं ना कहीं से पैसा तो अरेंज करोगे ना, कुछ ना कुछ तो करोगे ना। तो वो कहाँ से अरेंज करोगे? तो सिवा कैसा रहेगा अगर आपको मैं ऐसी ट्रेनिंग वीडियो ऐसी प्रोवाइड करूं जिससे कि आपकी हेल्प करेगी, इस वीक के अंदर 2 सेल निकाल जितनी में इतनी अर्निंग कर सकते हो, तो क्या आप बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो, रेडी हो? सिंपल, ये लाइन्स, पंच लाइन्स आपने इसमें बोलनी है, ठीक है, ताकि उसका जो ऑब्जेक्शन है वो उसका दूर हो जाए। भैया ऐसा नहीं होता कि आप पे जब मर्जी कर दो, जहाँ काम पहले शुरू कर दो बाद में कर दो, ऐसा कभी नहीं होता। ये 3-4 क्वेश्चन से मेन आप पूछोगे तो ऑटोमेटिकली लाइन पर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्शन है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। जब भी आपको कोई प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसके लिए सिर्फ 2 चीजें पूछनी है। पहला ये कि ये आपके पास टाइम नहीं है, ये प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? ये प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? समस्या है या अचीवमेंट है? आप क्या आपके आपके पास आज से 5 साल पहले समय था? पूछो उससे, क्या आपके 5 साल बाद समय होगा? अगर आपके पास समय होता, अगर आपके पास समय होता, फ्री होता, फ्रीडम ऑफ लाइफ होती, तो आप जिंदगी में क्या क्या करना चाहते? उससे पूछो। और क्या आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कि आप फ्री रह सको, या अपने काम को बिना डिस्टर्ब करके कुछ भी कर पाओ, अपने एक जिंदगी जी पाओ अच्छी तरह, फैमिली के साथ बाहर जा पाओ, घूमने फिरने जा पाओ? उससे पूछना है, उससे बोलना है, अगर नहीं तो हम आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि आपके पास टाइम फ्रीडम होगा,
जिसमें कि आपको 9 से 5 करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जब मर्जी जहां मर्जी जैसे मर्जी अपने काम को शुरू कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड जैसे मर्जी आप काम कर सकते हो, क्योंकि काम सारा हमने ऑनलाइन करना है। इसलिए अगर आपके पास टाइम नहीं तो हमारे पास टाइम बैंक है, हम आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि आप एम्पायर बिल्ड करके आपके पास टाइम फ्रीडम मिल सकता है। उसके बाद आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अब एक्चुअली सेशन में काफी एफिलिएट्स भी होंगे, काफी नेटवर्क मार्केटर्स भी होंगे, तो इसलिए मुझे ऑब्जेक्शन रखने पड़े हर हर तरह के। अब मुझे बोलना है यस एब्सोल्युटली राइट, बट कंपैरिजन टू व्हाट, आप किस तरीके किस चीज के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? आप अपने परिवार के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए जो सस्ते प्रोडक्ट्स होंगे वो यूज करोगे, जो क्वालिटी वाले होंगे वो यूज करोगे? पूछना है। या आप अपनी फैमिली के लिए सस्ते यूज करना चाहते हो प्रोडक्ट्स, या जो बढ़िया वाले क्वालिटी वाले वो यूज करना चाहते हो? वो क्या बोलेगा कि मैं तो क्वालिटी वाले ही यूज करना चाहता हूँ। तो क्वालिटी वाले मुझे बताओ यूज करना चाहते हो तो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं सस्ते होते हैं या महंगे होते हैं, उससे पूछना है। ये हो गया। उसके बाद हमें पूछना है, अगर आपके पास एक घड़ी है, एक कोई भी आपके पास एक वॉच है, एक 150 की है और एक टाइटन की एक 5000 की है, तो एक 150 वाली और एक 5000 वाली वॉच में कोई डिफरेंस नहीं हुआ क्या? सिंपल है। गांव में रहना सस्ता है या शहर में रहना सस्ता है? तो इसलिए जिंदगी में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं होता, बल्कि हमारा नजरिया कैसा है उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस आज तक हमने सस्ता लेकर किया भी क्या है? अगर तो हमने आज तक प्रोडक्ट सस्ते लेकर एक बड़ा अच्छा खासा अपने प्रोडक्ट्स की टर्नओवर के ऊपर हमने एक अच्छा खासा रेवेन्यू क्रिएट कर लिया, अच्छा खासा एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया, फिर तो जो आप कर रहे हो करते रहो, फिर तो आप वाकई सस्ते ले रहे हो। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई एम्पायर नहीं बिल्ड किया अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपनी टर्नओवर के ऊपर, आपको आज तक कोई कैशबैक नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, प्रोडक्ट्स नहीं फ्री मिले, तो दोस्त ये राइट अपॉर्चुनिटी है। फिर सस्ते या महंगे ना देखो, ये देखो कि आपको उसमें कितना बाद में डिस्काउंट मिल रहा है। प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि आपको उसके बाद कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिंदगी में कुछ करने की। सबसे बड़ी वो देखो, अपॉर्चुनिटी देखो। अगर आप अपॉर्चुनिटी देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि हाँ वाकई क्या हो सकता है। और सस्ते लेके प्रोडक्ट आज तक बचाकर कोई भी अमीर नहीं हो पर, इसलिए ये राइट अपॉर्चुनिटी, इसमें आप शुरू कर सकते हो और मिलकर हम काम कर सकते हो। ये ऑब्जेक्शन में आता है, इससे आप इस तरीके का जवाब दे सकते हो। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मेरे कॉन्टेक्ट्स नहीं है। अब उसको पूछना है आपकी शादी में कितने लोग आए थे या कितने लोग आएंगे, या आपकी कोई बर्थडे पार्टी है, कोई मैरिज एनिवर्सरी है, कुछ भी है, घर में कोई फैमिली फंक्शन है, कोई कुछ भी कराना है, तो कितने लोग आ जाएंगे उसमें? आपके मोबाइल में कितने नंबर है, आपके व्हाट्सएप में कितने लोग हैं, कितने ग्रुप में आपके व्हाट्सएप में कितने लोग हैं जो आपका स्टेटस देते हैं, कितने लोग हैं जिनको आपका स्टेटस शो हो रहा है, फेसबुक में कितने फ्रेंड हैं आपके, कितने लोग हैं जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है, कॉन्टेक्ट्स निकालो। कितने लोग हैं जो आपके इंस्टाग्राम पे फ्रेंड, कितने लोग हैं जो आपके लिंक्डइन पे कनेक्शन है, वो क्या है? वो लोग ही तो हैं। अगर आपको एक नंबर लिखने के ऊपर अगर आपको मैं 10 रुपया दूं, 100 रुपया दूं, 200 रुपया दूं, तो आप कितने नंबर लिखोगे? पूछो उससे। अगर आपको एक नंबर लिखने पर अगर मैं आपको 100 रुपया दूं, 10 रुपया दूं, 200 दूं, तो कितने नंबर लिखोगे आप? नंबर लिखवा लो उससे, लिस्ट बढ़ जाएगी। सिंपल है, क्योंकि इनविटेशन तो पहले भी कर ही रहे हैं। अगर हमारे घर में कोई फैमिली फंक्शन हो, कुछ हो, तो वैसे तो लोगों को इनवाइट करना होता है ना। तो बस वही चीज हम अपने बिजनेस प्लान के लिए इनवाइट करते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है। मेरे दोस्त ने, मेरे मेरे मामा के चाचा ने, मेरे चाचा के लड़के ने, बुआ जी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो बर्बाद हो गया, फेल हो गया, उसका बिजनेस नहीं चला, ये हो गया, वो हो गया। आपको ऑब्जेक्शन आता होगा आपका कि वो तो फेल हो गया, शर्मा जी फेल हो गए, वो कंपनी भागी, उन्होंने काम ही नहीं किया, जहाँ वो तो फेल ही हो गए, उन्होंने इतना टाइम लगाया लेकिन कुछ बना नहीं। तो सिंपल से यही बात उसे बोलनी थी कि बाइक खुद चलती है या चलानी पड़ती है। फिर उसे बोलना है कि जॉब आप करते हो उसमें आप वैसे हो जाती है जो आपको मेहनत करनी पड़ती है। बिजनेस कोई करता है या खुद चलता है या चलाना पड़ता है, पूछना है उनसे। फिर आप उनसे ये पूछना, अगर आप जिम ज्वाइन करते हो, अगर आप जिम ज्वाइन करते हो और जिम ज्वाइन करने के बाद अगर आप उसमें एक भी दिन ना जाओ, तो क्या आप आपकी बॉडी बन जाएगी बिना मेहनत किए? तो पूछना है आपने। जिम आपने ज्वाइन कर लिया लेकिन उसमें एक्सरसाइज एक दिन भी नहीं की, तो क्या आपकी बॉडी बन जाएगी क्या? पूछना उससे। अगर कोई लड़का लड़की अगर उसका कोई तलाक हो गया है और क्या उसके बाद देश में शादी नहीं हुई क्या? इतनी शादी हो रही है। ऐसा होता है? अगर कोई पर्सन है वो गाड़ी चला रहा है और अगर उसका एक्सीडेंट होगा गाड़ी चलाते हुए, तो क्या हमने गाड़ी चलानी छोड़ दिया है क्या? हम भी चला रहे हैं ना, गाड़ी सब चला रहे हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप खुद देखिए,
आप खुद देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर वो फेल हो गया तो उसका कोई रीजन हो सकता है, कोई ना कुछ कंपनी में रीजन हो सकता है, कुछ अपलाइन में, क्रॉस लाइन में, कुछ खुद की उसकी कोई गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप खुद अपना देखिए कि आप खुद क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपने दम पर ही कुछ ना कुछ करता है। तो आप ये ऑब्जेक्शन को इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। अब वो बोलता है मुझे सेल्स करना पसंद नहीं है, उस भाई को ये पिक्चर्स दिखाओ, अमिताभ बच्चन जी गोल्ड लोन, घड़ी, नवरत्न, कौन बन गया करोड़पति, सोना, कभी कुछ बेच रहे हैं कभी कुछ बेच रहे हैं। अगर बेचने से पैसा आ रहा है तो भाई सौदा कैसा, अच्छा सौदा या बुरा सौदा? अगर ये लोग बेच रहे हैं तो क्या हम नहीं बेच सकते हैं क्या? सिंपल सी बात उसे बोलो, बेचने पर ही है। सेल्स एकदम, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल्स सबसे बड़ा प्रोफेशन है वर्ल्ड का। जो हाईएस्ट पेइंग जो सैलरी है वो भी सेल्स पर्सन की होती है। तो इसलिए सेल्स बहुत जबरदस्त प्रोफेशन है। सेल्स हर जगह होती है। हम इंटरनली हम भी सेल करते हैं कुछ ना कुछ, हम भी रेफर कर रहे हैं। मैंने क्या घड़ी ले ली, मुझे अच्छी लगी, कोई शॉप पे मैंने जाकर बता दिया। मैंने कोई मोबाइल फोन ले लिया, मैंने किसी को बता दिया कि मैंने बहुत दुकान से लिया, हम जाकर ले आएंगे। उस पर आपको कोई बेनिफिट मिलता है? नहीं मिलता। तो वही आप जो एक कर रहे हो वो भी आपका एक नेटवर्क है, लेकिन वो नेटवर्क जो है वो अनऑर्गेनाइज है। आपने इधर क्या करना है, ऑर्गेनाइज नेटवर्क बनाना, उससे अगर शेयर करें जिसमें आपको पैसा आएगा। सिंपल बात है। इस तरीके से उनसे भी बात कर सकते हो। अब ये देख सकते हो, हार्पिक बेच रहे हैं, सैनिटरी पैड बेच रहे हैं, बिग बॉस के टी शर्ट्स बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हर कोई कोई ना कुछ सेल कर रहा है, पैसे के लिए सेल कर रहा है, हर एक को मिलता है, तो हम भी सेल कर सकते हैं। अब मुझे चेन सिस्टम पसंद नहीं है, ये बंदे जोड़ने वाला काम है। तो एक बात हमेशा याद रख लीजिए कि जो हर कदम मोड़ पर हम न किसी चैन या नेटवर्क में रहने वाले हैं और लोग पैसा कमाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम कुछ भी करें, अगर हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमारे पास वोडाफोन की सिम है तो उस वोडाफोन सिम के मेंबर, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम उसके मेंबर, अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो उस कंपनी का मेंबर, अगर हम किसी स्कूल में उस स्कूल के मेंबर है, किसी कॉलेज के मेंबर है, किसी बैंक के मेंबर है, हर जगह मेंबर है, हर जगह चेन सिस्टम है। बस देखने का नजरिया मैटर करता है कि हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं। और नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क बनाएंगे नहीं तो सारी जिंदगी एक्टिव इनकम में काम करते हैं। अगर पैसिव इनकम जाना है तो हमें चेन सिस्टम बनानी ही पड़ेगी। मैं अपने जॉब या बिजनेस से संतुष्ट होता हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसलिए तो हमें एक बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि नहीं मेरा तो सब अच्छा चल रहा है, मैं संतुष्ट सेटिस्फाइड हूँ, मेरा अच्छा चल रहा है। तो हमने उससे बोलना, इसलिए तो हमने एक एक्स्ट्रा एक सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचना है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी होगी, क्योंकि जब प्यास लगी होगी तब अगर हम कुआं खोदेंगे तो हम मर जाएंगे। इसलिए जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो फिर ही हमें साथ में एक अच्छी अच्छी एक कोई ना कोई एक सेकंड फोर्स इनकम क्रिएट करना चाहिए। उसका एक लाइव एग्जांपल वो ये है कि अभी कोविड-19 2020-21 में क्या हुआ था, यही तो हुआ था। बहुत सारे लोग जो कि सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड थे, उनकी अगर एक सोर्स ऑफ इनकम बंद होगी तो दूसरे सोर्स ऑफ इनकम अगर होता तो चल पड़ता, लेकिन नहीं। उसने उन्होंने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में ले लिया ताकि वो कुछ और ना कर पाए। लेकिन इसलिए हमने आज एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है ताकि हम जिंदगी में कुछ बढ़िया कर पाए। अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में मास्टर होना तो एक बुक है, आपको उसे जरूर पढ़ना, जिसका नाम है क्वेश्चंस आर द आंसर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके बाई भी कर सकते हो। और काफी बुक है, काफी अच्छी बुक है, काफी अच्छी बुक है, काफी आपको इसमें सीखने को मिलेगा। प्लस बाकी आपको पता है कि जैसे कि ग्रो मोमेंट हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करवाना है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको लीड्स की प्रॉब्लम है, हम आपको हाई क्वालिटी लीड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट चाहिए तो हम आपका इंस्टा, एफबी, ग्राफिक डिजाइनिंग सब कुछ हम आपका कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो हम आपको 1-to-1 लाइव क्लासेस सिखा सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए, अगर आपको अपनी वेबसाइट बनवानी है, कोई भी सर्विस लेनी है, यूट्यूब की, गूगल एड, फेसबुक एड, तो हम आपकी सब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। प्लस मुझे आप इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिए। प्लस आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा सारा का सारा। कोई भी इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो मुझे आप डीएम करके जरूर बता देना। और आपको ये सेशन कैसा लगा अपना रिव्यू जरूर बताइए। मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हो आप। ये लाइव सेशन आप जो आज आपने जो देखा इसको मैं मेंशन करके, या मुझे इंस्टाग्राम पे अपना रिव्यू, अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको इस सेशन में सीखने को क्या मिला। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बढ़िया लगा आपके साथ में बात करके। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। और नीचे प्लस एक मैं आपको और वीडियो सेंड कर दूंगा
5 सेल्स प्रोसेस कि जब लीड से बात कैसे करनी है, कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं है, वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके साथ बहुत ही जल्दी किसी नई सेशन के बाद, और थैंक यू सो मच।